कुछ डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड, जिसमें हम कुछ आपको थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन दे देंगे कि एडवांस्ड अब डेयरी फार्मिंग जो ट्रेडिशनल डेयरी फार्मिंग हुआ करती थी, अब थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कैसे किया जाए उसको, ठीक है ना। तो उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पर आया हूँ, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ सेंसिटाइज करना चाहूँगा। सिंस मेरा शोबा जो है वो है लाइफस्टाइल बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है लैब बेस्ड वर्क होता है, और फिर जब इसको फील्ड में हम लाते हैं तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपको बताएंगे। हमारे पास ईपी के कुछ एम्ब्रियो ट्रांसफर्स की काफ्स यहाँ पर हैं, वो भी दिखाएंगे आपको कैसे वो बने हैं, क्या हुआ है उनके साथ। तो उसी के रिलेटेड मैंने आज जो मुझे टॉपिक इसमें दिया गया था वो दिया गया था कि प्री नेटल मैनेजमेंट कैसे किया जाए इस काफ, यानी कि मोस्टली जो फार्मर्स जो चीज़ें इग्नोर करते हैं। मैं जस्टली ब्रीफली इसको थोड़ा सा जहाँ तक मैं पहुँचा मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा कि मोस्टली जो मैंने इनको कहा कि रिसर्च ये कहती है कि 30% आपका काफ का वैल्यू तब खत्म हो जाएगा जब आपने प्री नेटल मैनेजमेंट नहीं की होगी अच्छी से। आपका काफ पैदा अच्छा नहीं होगा जब तक ना आपकी उसकी प्री नेटल मैनेजमेंट, यानी कि अभी जो माँ के हमल में ही है वो काफ, उसकी मैनेजमेंट ना करें। बाकी पोस्ट बर्थ तो बहुत सारे मैनेजमेंट और भी हैं, लेकिन प्री मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इनको ये कहा था कि मतलब इसके बाद मैंने कहा 30% जो वैल्यू खत्म हो जाता है उस काफ का। तो ये जो काफ का मतलब कंसीव होना, ये एक हैंडशेक होती है। मैं आप यू आर फ्रॉम वैलिड बैकग्राउंड, सबको साइंस समझ नहीं आएगा, बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें। ये एक इम्यूनोलॉजिकल हैंडशेक होती है माँ और बच्चे के बीच में। हैंडशेक तब सक्सेसफुल है, यानी कि हाथ तब बंधा रहेगा कि जब माँ ये चाहेगी कि नहीं ये बच्चा मेरे पास रहना चाहिए, ठीक है ना। ये तभी पॉसिबल है जब उस बच्चे का आपने मैनेजमेंट ठीक से किया होगा, यानी कि वो हेल्दी होगा, हेल्दी एक बेबी होगा, वो सिग्नल्स अच्छे भेजेगा माँ के इम्यून सिस्टम को कि नहीं मुझे रहना है आपके पास, मुझे ये इंक्यूबेशन करानी है आपके अंदर। वो तब पॉसिबल है जब, क्योंकि मैंने कहा ना कि ऑलरेडी ये हैंडशेक अक्सर माँ चाहती है कि मैं इस बच्चे को रिजेक्ट करूं, बट क्यों? क्योंकि उसके पास 50% जो है बाप का डीएनए है। बाप का डीएनए फॉरेन होता है किसका? माँ के लिए। दैट डीएनए इट वांट्स टू रिजेक्ट इट, बट व्हाट हैपेंस इज नेचर ने हमें ऐसा बनाया है, ऐसी कुदरत रखी है कि अगर ये हेल्दी ये बेबी होगा, अगर ये हेल्दी काफ होगा, हेल्दी एम्ब्रियो बना हुआ होगा, ये अच्छे सिग्नल्स भेजेगा माँ को। तभी जाके कुछ सेल्स यहाँ पर काम करेंगी जिनको एंटीबॉडीज कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, रेगुलेटरी टी सेल्स, बहुत सारी ऐसी इम्यून सेल्स होती है, वो काम करेंगी, तब जाके ये हैंडशेक पॉसिबल है। तो उसके बाद मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को कि अब जो नॉर्मल आप इंसानों के बच्चे देखते हैं और जो काफ होता है, एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये होता है, ये काफ जब पैदा होता है तो इसके पास कुछ नहीं होता है, कोई डिफेंस नहीं होता है इसका। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि इसकी माँ का जो प्लेसेंटेशन है, माँ का जो प्लेसेंटा बनता है वो तकरीबन 6 लेयर्स का इतना मोटा होता है कि एंटीबॉडीज उसमें पास नहीं होती है। इसलिए जो ये काफ एट बर्थ होता है, जीरो इम्यूनिटी वाला काफ होता है, कुछ भी नहीं होता है। इट इज वल्नरेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस, कोई भी बीमारी इसको लग सकती है। लेकिन देखो अल्लाह ताला की वहदानियत यहाँ पर भी काम कर रही है। इसने माँ का दूध बनाया है इस बच्चे के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो डे 45 तक में, ये अंदर की बात है कि fetal डेवलपमेंट कैसे हो रहा है टाइमलाइन में। डे 45 तक इसका थाइमस डे 45 पे डेवलप होता है, फिर स्प्लीन डेवलप होता है, लिम्फ नोड डेवलप होते हैं। डे 150 पे फीटस रिस्पॉन्ड करता है कुछ एंटीजेंस के, और डे 280 पे ये फिर पैदा होता है। मैंने ये कहा ना कि जो काफ है, काफ को दूध पिलाना है बहुत इंपॉर्टेंट है विदिन 0 to 2 आवर्स, यानी कि बच्चा पैदा हुआ 0 to 2 आवर्स के बाद इसको दूध देना होता है। आपने वो 2 घंटा मिस किया, आपका काफ इज वल्नरेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस, यानी कि इसको कुछ भी हो सकता है, काफ स्कोर, डिसेंट्री, कुछ भी, कोई भी वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज पे अटैक करती है। ये 0 to 2 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहते हैं कि 6 घंटे के बाद ये गट क्लोजर होना स्टार्ट होता है, यानी कि इस अंदर ये म्याद आसान ये वार है वो सुकुट ये करान ये एक्सेप्ट ये दौद, यानी कि एमस गसन वो एंटीबॉडीज गसन एमस यथ मस 24 घंटे बाद पॉसिबल। 0 to 2 आवर्स इज ये साइंस लिटरेचर वन 0 to 2 आवर्स इज क्रिटिकल। वो क्या ये स्लाइड में क्या वेसा हेचनाउ गो
Yem saati bach andar shu asan. Wushu mawne te akh asan agar asal healthy embryo as. Bya go agar wo nutrition te demo emis gaye. Khenjan te demo emis at gaye asan. Tem sat kya gasi? Tem sat gas kaam isu nutrition shu asan. Isu karan kaam at mach ak science kaam karan at epigenetics wanan. So kya shu karan kaam agar asal nutrition asi calf sind ki asal gene karan express yem sat su zay. अगर इमिस गाय इस असल न्यूट्रिशन दिमो तछ एपिजेनेटिक टैगिंग वनान इस टैग करान इमिस अगर इमिस गाय इस ड्यूरिंग हमले दौरान इमिस की स्ट्रेस दिमो सु स्ट्रेस छु गसन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर केमिस इमिस बचस यानी कि बच्चन पन पोटेंशियल हकान होय किहिन गो ये सोरी इमिस डीएनए इशु अच गसन वायरिंग गसन मतलब अगर इमिस असल जीन आस्ते बस वना इमिस काफस छु वारी असल जीन दी 3 किलो या अगर माद आसी दी 3 किलो दर मगर अगर एमएस एस गाय एमस इमसाली हमलस मज ओस एमस जुत एस प्रॉपर न्यूट्रिशन के एमस जुत स्ट्रेस एमस क्या गसी कम एमस गसी डीएनए ई गस मस्क अत बहन बी अत करन बी बाकी फैक्टर्स एक्ट गो अत गस ई गस स्विच ऑफ जीन ई दी ने प्रॉपर डॉट की ग्रोथ के लिए पोर प्रीनेटल काफ लीड्स टू अ शॉर्टर स्टंटेड काव्स अगर इस पोर प्रीनेटल काफ मैनेजमेंट कर एमसे जेन एस छोटी काफ even though dot दिन पत बिती यम साथ हम स्टेज से वातन की हैं milk yield issue milk yield गाव दी एस dot कम mammary glands development starts in the womb and it impacts the first lactation अगर एम इस गाय इस proper खान चम डेमो की हैं एम सुन dot ती है क्या काफ सुन गया सही थी पन ती दी वन lactation में dot कम so health better health अगर एम इस 2 घंटे में इस काफ से dot बात ना हो कि एम्स लगन तीस बीमार एम्स गल तुम वैल्यू यू वैल्यू गसे खत्म वुशे के मतलब के मैं के मिनरल्स आमद वुशने खान चनस मस बगो समझान ते न्यूट्रिशन जा नहीं कि न्यूट्रिशन वो अलग है माशाल्लाह साइंटिस्ट सो मैं ते ज्यादा पर खाना वो मिस गाय या मिस बचस कैच पर खाना के मिनरल्स आसान ट्रेस मिनरल्स वनान मिस यम छ आसान वारिया इंपोर्टेंट मिस खानस मस दिन खतर यथ मस अख सेलेनियम सेलेनियम सच कि वुशु यम डिजीजेस इमस कम यम छ अख पैकेट दिवान तस सु बाजार दिवान पैकेट तथ मस मिनरल्स और गो गाय तो वसिस पत यम मिनरल्स खास कर गाय ड्यूरिंग हमल्स दौरान छ मिनरल्स वेरी इंपोर्टेंट आसान बट जिंक क्या करान इमस काम यह इमस स्किन या गट इंटीग्रिटी मेंटेन थावान यह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आसान ते पर कॉपर इमस एंटीबॉडी प्रोडक्शन पत हेल्प करान गणित मेलिस माजन दत से खदर युस ये मतलब यस वनान तम पत अगर इमस कॉपर दिमो इमस गस एंटीबॉडी प्रोडक्शन बे एनहांस इथे पर विटामिन ई वारिया इंपोर्टेंट दिवन इमस गाय ठीक वुशु अख चीज गसान अक्सर इस वुशान छ लास्ट किम अकु दो छ आसान गाय हिन इमस इमस 3 हफ्ते ब्रोह इमस दी गा प्रसान छ तत गसान कम अख सपोज अगर इस तर्जय केयर करो न केम यह मतलब जस्ट पिक्चर छ वनान तो यह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर अख ज्यादा समझ जरूरत केन यस अकवान दोन मन अगर इस माज ज्यादा स्ट्रेस दिमो इत पट गो कि अस मतलब सब डेयरी फार्म तथ में छ 20 गाव यह वरविन गाव छ अस थमस अमन वहन 10 गावन से सपोज अस 10 मिल्किंग मस अमनी 10 सत अस या 10 प्रेग्नेंट अमनी 10 सत अस यह गाव ते थमस मगर लास्ट दो क्या करे इस काम लास्ट दो ने इस गाव कड़ी तेम शड मस इ वात नो इस बेस जा गाव लास्ट 2 हफ्तन या 3 हफ्तन मस कड़ एक जाय एमस मिलो स्ट्रेस से क्या गसा एमस हार्मोन नेरान तमिस तस वना कोर्टिसोल क्या नेरान कोर्टिसोल हार्मोन छ नेरान इस कोर्टिसोल छ प्लेसेंटास क्रॉस करान तत से गसान गम फीटल हुन इम्यून सिस्टम छ बे यसना वीक करत बे छ एमस पत काफस एमस एपेटाइट इस एपेटाइट एमस लो एपेटाइट अस एमस काफस यानी अक्सर वचो इस बच जन मिस पत खवान ठीक पट रीजन क्या छ एमस बिकॉज़ एमस इमन लास्टिंग अकाउंट दोन माज स्ट्रेस गम चाहे सो चाहे एमस खनु छ स्ट्रेस सपोज इस करो लायो गाय या इस थ्रोन एक जाय पर बेकी जाय कड़े बेन जानवरन मज त्रावन ये गाव एमस पे मस वाह कंफर्ट दियोन लास्ट के अमन अकवान दोन या जाय युस बिकॉज़ अगर ये अकवान दोन मज एमस स्ट्रेस गो चाहे हीट हुन स्ट्रेस ओस चाहे खन चानु कत स्ट्रेस ओस कत टाइप ऑफ स्ट्रेस ओस दिस स्ट्रेस अल्टीमेटली इट टेल्स ऑन योर काफ एमसे तुनिस काफस पर पेवान असर go इथे पड़ेगा heat on stress in late pregnancy it reduces the placental weight by up to 20% already should so asan youth mode structure
गो अगर हीट स्ट्रेस दिमो अमिस गर्म हो ज्यादा या ठंडी में सोन मौसम छ ठंड आसान ये दिमो अमिस लज तूर ज्यादा both ways possible चाहे हीट आए ज्यादा या तूर आए ज्यादा अगर ये this is also stress type of stress अतस ते गस अमिस तेले वारिया नुकसान अमिस गसन IgGs गसन एंटीबॉडीज गसन अमिस एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली किए lower birth rate यानी कि इसका जे सुजे वारिया कम दपा एज एट बर्थ वेट आसान वारिया इंपॉर्टेंट काय हुंद युस आसान छु एज एट फर्स्ट ब्रीडिंग छु कोरिलेट पान गसन अमिस अगर असल आस ना अगर इस फीमेल का जे है इस गाय को बाकी न्यूट्रिशन के अलावा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने इसको खिलाया कम लेकिन यहाँ पे इसका काफ जो बन रहा है ये एक रिप्रेजेंटेशनल पिक्चर है ऑल्दो ये ह्यूमन काफ है ह्यूमन है तो अगर आपने इसको खिलाया कम लेकिन यहाँ से काफ का वेट बहुत बढ़ रहा है उसके हिसाब से नहीं तो ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ये गाय चली जाएगी अल्टीमेटली जो आपका काफ है उस पे उसकी सेहत पे असर पड़ सकता है यानी कि हमने प्रॉपर फीड इंटेक इसकी रखनी है लो फीड इंटेक प्लस हाई फीटल ग्रोथ इज नेगेटिव एनर्जी बैलेंस तो एक्शन प्लान ये होना चाहिए आपने इसको अच्छी घास हाई क्वालिटी फॉरेज जो पैलेटेबल डाइट हो जो मिनिमल पैन चेंजेस का मतलब मैंने वही कहा कि लास्ट के 21 दिन कोशिश करनी चाहिए कि गाय गाव और पकनावन ज्यादा यह अकिस गान पे बेकिस गानस पकनावन ज्यादा यह जानवरन मज कड़न यमन जानवरन मज ऑलरेडी यमन 8 रेतन अस नहीं मेरे सुन तो बे कुन जाय त्रयित सुशन करन इट टेल्स अपॉन योर हेल्थ में वो समझौते थोड़ा मैं कोशिश की साइंस कर थोड़ा सिंपलीफाई यह साइंस मैं को थोड़ा कोशिश क्या तो वेरिड बैकग्राउंड तो हेकिन सोरे की समझे कि बट मोटा मोटी आपको एज ए फार्मर आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है मैंने कहा ना बच्चा होने के बाद तो सभी मैनेजमेंट कुछ भी करते हैं बहुत सारा लंबा लिस्ट होता है कि ये दो शीता खाना उन पर काफसी कारण पच्चीसी कारण बट जब ये हमल में होता है ये हमल में डिसाइड होता है कि आपका काफ कैसे बनेगा आगे ठीक है उसका हमल ही डिसाइड करता है मैटरनल वैक्सीनेशन मैंने कि प्रॉपर वैक्सीनेशन दिशा गाय करना अगर इस वो मैं वो ना 0 to 2 आवर्स वाले इंपॉर्टेंट आसान इस कोलेस्ट्रॉल देने गो अगर इस गाय प्रॉपर वैक्सीनेशन एस करना मस अल्टीमेटली थ्रू कोलेस्ट्रॉल ई सो केमिस सो इम्यूनिटी ई काफस मस गो गाय प्रॉपर वैक्सीनेशन यथ मस रोटा वायरस कोरोना वायरस इक्वल या डिपार्टमेंट्स मस यम ते वैक्सीनेशन शेड्यूल्स नेरान तम गसन प्रॉपरली फॉलो करें so that ultimately सु काफ सुन सेहत तम से थमा बरकरार कोलेस्ट्रॉल अच्छा तो स्पेसिफिक यम छना क्या कोलेस्ट्रॉल क्या फायदे मिलन कि यम से गसन कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स या एंटीबॉडीज छु पुल करान फ्रॉम काउस गॉन इनटू द मेमोरी ग्लैंड पच इशु गसन स्टार्ट्स 5 वीक्स बिफोर काविंग यानी कि अतस ब्याक पॉइंट में थाउन बट इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये करूं दैट इज द ड्राई पीरियड मतलब गो एस हमान नॉर्मली गाय 6 रेतन 7 रेतन दूध छना 17 कुन सात 8 रेतन ते इस्लाम आसान गाय हंदिस दूधस तेम पच करन कम हर डिशेस त्राव वहन दूध 3 दूध बट इशुन करन लिटरेचर छु वनान कि एमिश ऑलमोस्ट 6 दूध त्राव दूध 2 months 60 days क्या त्राव एमिश तेले बाय एमिश त्युत कोलेस्ट्रॉल यूज तो इस काफस खतर इंपॉर्टेंट छु मैं वन ना ये यम इशू करान कम इशू के एंटीबॉडीज पुल करान के पे ब्लड पे करान ये मतलब मेमोरी ग्लैंड्स में छवन तम एंटीबॉडीज सु स्टार्ट गसान 5 वीक्स बिफोर काविंग वो अगर तो ये टाइम पीरियड ऑलरेडी खर्च करू एमसिन दूध काटनस मस वो एमस तम एंटीबॉडीज आसन एमसिन दूधस मस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ एश वनान कि जमींदार करान कोशिश कि मेज गुस दूध नियरन बराबर 8 रहता मगर एमस ये पाई आसान कि अगर अब ये लालच कर हम एमस एक्स्ट्रा 15 दूध या 20 दूध भी दूध नतीज क्या मेरी मीनिस फ्यूचरस बिकॉज़ अल्टीमेटली मैं वोन 30% छु तती लॉस गसान 10,000 छु आसान तय अतस खड़ा मैं वोन तय वकनस छु मैं वुच पान एश बहाव रेट लिस्ट पे नमतान दोन काफ छु 9,000 रुपए कनान वकनस डेयरी फार्म नमतान दोन नहीं गई 90 डेज का 3 मंथ का काफ 90,000 रुपए में बेचते हैं जब उनके पास वैल्यू है मैं तो कहता हूं कि 10,000 ही हमारा 0 डे काफ लाइन है 10,000 वो अगर ने प्रॉपर मैनेजमेंट करस किए गो सो 3% वैल्यू मांगलो टाइप हाइजीन इज इंपॉर्टेंट हाइजीन इज इम्यूनोलॉजी सारी करना डिसाइड यानी कि काफ इज बोर्न इन अ पैथोजन फ्री स्टॉर्म अगर तो ये शेड एस प्रॉपर्ली साफ सुथरा एनवायरनमेंटस में बच जाए अल्टीमेटली ये बेटर परफॉर्म
करान अगर वो गंदगी तथस सोर कह ोट तक पे बच्चे जाव तथस अमिस सारी बेमारी लगान अमिस कर पे कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल कहें ठीक एक मे तक वो बच्चे जाव गंडिक 2 घंटे लगभग 4 लीटर दूध ये माज हूं शिर चलान फ्रॉम 0 to 2 hours तम पे तम पे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी गसान 50% ड्रॉप तम 6 घंटे गसन ना 6 घंटे बाद गसी यानी कि युस गोडनिक 0 to 2 hours अमिस कैपेसिटी एंटीबॉडीज सारी दूध मज कड़निश तम पे गसान 50% कैपेसिटी खत्म 22 घंटे बाद गट क्लोजर इट स्टार्ट्स बैक्टीरिया सोर मतलब बैक्टीरिया कर स्पेस कवर तम पे 24 घंटे बाद यह विंडो गसान क्लोज दोदी चाना वो काफ दूध फायदे यह थो इम्पोर्टेंट याद 0 to 2 hours यह अजुक लेक्चर प्रीनेटल काफ मैनेजमेंट गो बह तुरु तुम यह फिक्री कि इम्यूनिटी इम्पोर्टेंट आसान एट ब्रीडिंग पे स्टार्ट गसान इम्यूनिटी डजंट स्टार्ट एट काविंग पे स्टार्ट गसान इट इम्यूनिटी स्टार्ट्स एट योर ब्रीडिंग मैनेजमेंट खतर न्यूट्रिशन स्ट्रेस रिडक्शन वैक्सीनेशन एट are the main levers of your management तो अगर तुम maximize हेक्यू काफ वैल्यू करित then you will be good dairy farmers good entrepreneurs otherwise this whole thing of telling you it is a waste मैं वो ना entrepreneurship dairy farming maximizing the gains ये should tell you possible ये थोड़ा बहुत ऐसे दिमाग लड़ाओ ये टॉपिक आ मैं दिन तो ही थोड़ा सिंप्लीफाई करने का बह वन तुम टेक्नोलॉजी वनस सपोज एम्ब्रियो ट्रांसफर बह दिम तुम मिसाल ओतान वन अकिस गाय कड़ो अकिस वरियस मज बच्चे जमान यह निज़ाम यी कुदरत निज़ाम 9 रच कत अनो 8 दह मगर साइंसन कर यीज तरक्की अगर यह गाव 30 लीटर 20 लीटर 25 लीटर दूध दिवान अमिस हेको अकिस वरियस मज 8 बच्चे अमसी अकिस गाय बस वन अकिस वरियस मज अकिस साइकिलस मज हेको 8 बच्चे कर अख साइकिल गो अख हीट साइकिल अकवि दोन हीट साइकिल अमिस अकवि दी बाद पे गो अख हीट आई अमिस टूल कड़ान मतलब दिस इज नाउ साइंस हैज एडवांस दिस मच अमिस टूल कड़ान या अमिस क्या हार्मोनल ट्रीटमेंट दिवान पच अमिस फल अति कड़ान अमिस अति बनाई 8 बच्चे पच तुम बच्चे 8 कड़ान या अगर तह पॉसिबल कहें तुम लैब मज करान फर्टिलाइज तथ वन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज गो एग कड़ान लैब मज थ्रू सेमेन पे फर्टिलाइज करान तथ वन इन विट्रो गो इन विवो फर्टिलाइजेशन अंदरे अमिस करान इंजेक्शन गो 8 बच्चे अमिस एग साइकिल पे करान पच मगर दिस इज प्लेइंग अगेंस्ट नेचर प्लेज विद यू अगेन पॉसिबल कहें कि अगर 8 ठूल कड़ 8 बन बच्चे ना सह पॉसिबल कहें क्या यह कड़न यह मदर हिंदिस नेचुरल एनवायरमेंटस मज ये मिलान मिल अमिस लैब मज कहें तक ऑब्वियसली तक करो कोशिश सोरे कि दिनस मगर पॉसिबल सह कि सह कहें यमो 8 बच्चों मज हेकन 4 बन ठीक 4 बच्चे बन 4 मज कर सर्वाइव 2 वनस फार्मस पे सक्सेस रेट 50% गो अगर 10 एम्ब्रियो ट्रांसफर करान 50 बच्चे जवान वार वार यम साथ एक्सपर्टीज बढ़ान या वुचान पे कुछ केमिकल रूद पत्म ट्रायल मज त्रा ये ट्रायल मज त्रो गो ये सक्सेस रेट हे बढ़ित यह इंक्रीज कर मे वो तो यम टेक्नोलॉजी या वनस सेक्सिड सेमिन टेक्नोलॉजी वनस वुचान मतलब या ट्रेनिंग मज आमुत सेक्सिड सेमिन टेक्नोलॉजी वो हम अपने फार्म पे कर रहे हैं देखेंगे आपकी सेक्सिड सेमिन से क्या हो रहा है वी डोंट रिक्वायर अ मेल एट फार्म मेल्स का कोई वैल्यू नहीं होता है मेल इज जस्ट टू प्रोवाइड सेमिन वो सेमिन हम वो यूएस में बैठ के कोई हमारे फार्म पे कोई यूएस में बैठ के दैट इज साइरिंग अवर दिस काफ्स यानी कि बाप यूएस में बैठा है उसका सेमिन यहाँ पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ठीक है ना तो वी डोंट रिक्वायर तो ये टेक्नोलॉजीज तो अब एडवांस होगी या क्लोनिंग हम करते हैं क्लोनिंग इज वी आल्सो डूइंग क्लोनिंग ओवर हियर क्लोनिंग मतलब गो हु बहु सुई बनाओ 3 लीटर 3 लीटर इन गाँव पे बट यम टेक्नोलॉजीज इनफेंसी पे फार्मरस वन पाई बट अवेयर गस फार्मर आसन कि बह क्या अगर बह डेयरी फार्म त्रा 2 गावन हन बह कम टेक्नोलॉजी कर बह कर सुई पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कि मिनिमम कोता गस मे खर्च ताकि बह हेव मैक्सिमम आउटपुट सुच मकसद अमे खतर वो मे तुम आज प्रीनेटल काफ मैनेजमेंट क्या कर कम तदाबीर थवन दिमागस मज जरूर
उम्मीद तो ऐसा थोड़ा बहुत समझ आमुत it involves the breeding intervention, it involves all the interventions. Now, his point is very valid. You have to consolidate all these intervention at one place and give us a ready reckoner ki 0 day pet cash karun, 2 में तो कुछ vaccination छु karun, 3 में तो कुछ vaccination छु karun, 5 में तो. Although most of the cheese vaccination part is particularly one, so Department of Animal Husbandry already cater karan. They have their schedules, तुम karan schedule के as कम दो कुछ vaccination छु karun. ठीक है? तुम awareness programs तुम गसन जरूरी छो बोन university है कि सोरी की करे No. yes I'm not saying university will do it. I with my 9 months cow. Are you getting the point? नहीं होता है If first trimester is there, I would like to add something. And I would like you to, you have to be in touch with MLRI. So, MLRI is just... we will remain in touch. That is the reason. It's not about this training. MLRI being the premier research station, catering this dairy research, you have to be in touch with us. Agar to it should be you have raised the demand and we have taken it. It's our responsibility now to fulfill it. मैं वही कह रहा हूँ We will come up with this. हमारे पास अभी available नहीं है कि बोना तो नहीं मेरे पास available No, it's not available, but we will train one. Sir, my background is different. Right. There is a lot of confusion. सर इसकी बात सही है. Exactly. कल डॉक्टर आया था हमारे घर में, एनिमल हस्बेंड्री वाले वैक्सीन कर रहे हैं ना इस वक्त, वो आया था, वो सिरिंज विरिंज सब कुछ लोड था उसमें. मैंने उसको बोला ये क्या है, उसने डॉक्टर साहब ने बोला मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या है. फिर मैंने उसको यहीं से बोला मैं ये 28 दिन की प्रेगनेंट है, इसको हो सकता, नहीं इसको नहीं हो सकता है ये, इसको ही नहीं. फिर मैंने उसको फोर्स किया, मैंने उसको आप बोलो ये कौन सा वैक्सीन है, किस लिए है, किस काम का है. उसने बोला हम पहले पूरे एरिया को कवर करेंगे, बाद में आपको बताएंगे. That's wrong practice. मैंने उसको बताया, मैंने देखा ही नहीं उसको. indicated when during pregnancy contraindicated मतलब यमचन दिन but important है कि आपको मैनेज अपने काफ को जो चीजें आप देंगे जिससे काफ को फायदा होगा वो आपको देनी ही देनी है. अगर आपके एनिमल हस्बेंड्री ने कहा कि मैं नहीं दे सकता हूँ, आई डोंट नो व्हिच कौन सा वैक्सीन वो कर रहा था, तो क्यों contraindicated है इसमें, उसने क्यों नहीं माना, that is a separate question. There is this approach difference. Like your specialization is prenatal. You are thinking about the calf. Right. But the person I am consulting that what should I do, he is worried about my cow. Right. So his approach is different. Different. He is looking at the cow and sir, you are looking at the. So in this confusion, we are not maximizing our gain, and it will interact negatively. There is no interaction with the blood grouping. Blood grouping is something different. नहीं आप मेरी बात नहीं समझे. जैसे आपने कहा ना कि हम फीटस में डाल रहे हैं, मतलब ये 50% बाल Blood क्या आ रहा है, है, बाल का है. अगर वो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो, और मेरी गाय जो वो नेगेटिव में होगी, इसमें जो इसमें कुछ issue नहीं है. HLA type Different. इसमें different है. So there is no issue. That means अभी हमारे पास आपने practically देखेंगे हमने जर्सी एम्ब्रियो डाला HF में, क्या डाला? तो नॉर्मली अगर ह्यूमंस में ऐसा करें तो will that be possible? Embryos, that is surrogacy. हाँ, हमने सरोगेसी में जर्सी एम्ब्रियो डाला किसमें? HF में, and we got an embryo. So देखिए मैं बता रहा हूँ, ब्लड HLA टाइपिंग जो आपने कहा ना, वो R नेगेटिव जो आता है, RH नेगेटिव वगैरह, वो ये मुझे ह्यूमन की एक्सपीरियंस नहीं वो that is not in क्योंकि मैंने that is not exactly fit in हमारा एक animals. सांप बीमार हुआ, डॉक्टर साहब ने क्या किया, उसने 2.1 गाय से लिए, without doing blood grouping, उसने उसमें भर दिया. Then I asked this question, he said first time it's not an issue. It is not. Second time you need to take It is not documented so far कि there is any blood mismatch. You can do it animals. That calf survived and Yes, it can survive. क्योंकि exact matching अभी हमारे पास possible नहीं वैसी facility है. Choice facility. Except blood transfusions कहीं होते हैं, वहाँ पर भी आपको कोई ऐसा नहीं है. Blood you can transfuse, no issues in that. कोई दिक्कत नहीं है. या तो 5 से कम होगा, है ना? Obviously ये decrease हो जाएगा ना, तो आपने अपने value कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया. तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है. यानी कि अगर आपकी गाय 15 लीटर दे रही है तो आपको बुल ढूंढना है ऐसा कि जो 20 लीटर देता हो. शायद PTA जिसको कहते हैं हम, प्रेडिक्टिव ट्रांसमिट एबिलिटी जो इसको कहते हैं. तो ये चीजें आपको देखनी है. ब्लड मिसमैचिंग इज समथिंग डिफरेंट. वो आप हेल्थ रिलेटेड इशू है. मुझे लगा उससे मतलब कंसेप्शन रेट पे हमारा फर्क ना पड़ेगा. कोई जा रहे हैं, ला रहे हैं, नहीं इसमें कुछ दिक्कत नहीं है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज समथिंग वो इसमें कोई वो ह्यूमंस में डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन एनिमल्स में ऐसी HLA टाइपिंग नहीं है. तो वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं. इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेडिक्टेड यील्ड कैसी है, बुल कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप,
आपकी डैम की कौन सी है, क्या ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। मैंने वही कहा ना, नुकसान कितना है कि आपने 15 लीटर वाली गाय को 5 लीटर वाला वो डाल दे तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, काफ कहाँ तक आएगा, वो चीज़ें आपको ध्यान में अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। awareness